अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। इसमें प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चन इसके किए थे जिसमें होल डिग्री थी कंप्लीट, जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90, 105, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सीख लिया था। करना इनमें क्या था, हमने इन डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करना था। एक बेसिक फार्मूला था, वो मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया, उसके बाद इसकी कन्वर्जन सीखी। आज नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स हैं जिसमें मिनट सेकंड भी इन्वॉल्व हो गए। अब डिग्री मिनट सेकंड को हम पहले चेंज करेंगे होल डिग्री में, डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करने के बाद रेडियन निकालेंगे इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। जी, क्वेश्चन है हमारे पास 12 एक्सरसाइज 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12, 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड। सबसे पहले हमने इनको चेंज करना है डिग्री के अंदर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था, इसी से रेलिवेंट जो टॉपिक था। इसको आप पार्टीशनों में चेंज करें, 75 डिग्री प्लस 6 मिनट, उसके बाद प्लस 30 सेकेंड। अब सेकंड को भी डिग्री में लेके जाना है, मिनट को भी डिग्री में लेके जाना है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस मिनट को डिग्री में लेके जाने का फार्मूला मैंने बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो इसका मतलब मिनट को जब डिग्री में लेके जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दें, 6/60 होल डिग्री प्लस अब 30 सेकेंड है, इसको डिग्री में लेके जाना है। तो अब ये देख लें, 30 एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड से मिनट में आ जाएगा, एक बार 60 से डिवाइड करने से। उसके बाद दोबारा आप अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी आप डिग्री लगाएंगे। अब सिंप्लीफिकेशन है, वो आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जी, तो क्या बनेगा, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 75 डिग्री प्लस 6 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 डिग्री प्लस अब 30 को 60 पे डिवाइड करें, ये 31 30, 32 60 प्लस 1/62 120, 1 को 120 पे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। जी, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 120, तो आंसर आ जाएगा 0.0083, 0.0083, ये भी डिग्री के अंदर। अब फाइनल इसको सॉल्व करें, सबको ऐड कर दें, तो ये बनेगा 75.1083 डिग्री। ये सॉल्व करने के बाद फाइनल डिग्री में ये आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस होल डिग्री को इसमें चेंज करना है आपने रेडियन के अंदर। इस क्वेश्चन को अब ये डिग्री की फॉर्म में आ चुका है, इसको अब आप चेंज करेंगे रेडियन के अंदर। तो उसका बेसिक फार्मूला जो था वो मैंने बताया था, क्या है वो, एज वी नो दैट, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमारे पास था बेसिक रिलेशन। अब यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें डिग्री का आंसर चाहिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ये भी रेडियन में। हमें चाहिए 75.1083 डिग्री, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, पाई ओवर 180 इंटू 75.1083। अब इसको आपने इस फ्रैक्शन को यानी जो भी वैल्यू है इसको आप 180 पे डिवाइड करेंगे। 180 आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो ओरिजिनल वाला है उससे करेंगे। ओरिजिनल वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे। इसकी लॉजिक ये है कि जैसे ही आप उससे डिवाइड करेंगे आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। अगर मैं इस मोबाइल से इसको करूँ सॉल्व, तो मोबाइल में ये डेसिमल में आंसर मुझे देगा, मुझे यहाँ चाहिए फ्रैक्शन में। तो आप ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर को जो है वो यूज़ करें और ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे ये फ्रैक्शन बनेगी, सपोज मैं इसी को एक बार लिख देता हूँ, 75.1083 ओवर 180, पॉइंट इसका 4 टाइम आगे चला जाएगा, तो 4 ज़ीरोज़ नीचे लग जाएंगे और यहाँ पाए,
ये इस तरह का आपका कोई आंसर बनेगा। तो आप इस तरह का आंसर निकालेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आसान क्वेश्चन था। पहले आपने मिनट सेकंड को होल डिग्री में चेंज करना है। होल डिग्री में जैसे ही आएगा उस पर आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद आपने इसे सॉल्व करना है। बस इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे ताकि ये आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाए। जी नेक्स्ट पार्ट 13 है क्वेश्चन 1 का, इसको देखेंगे। अब इसमें होल डिग्री है ही नहीं आपके पास, मिनट है और सेकंड है। मिनट और सेकंड को आपने डिग्री में चेंज करना है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिंपल लिखें इसमें 120 मिनट प्लस 40 सेकंड सेपरेट करके लिखना है। अब इस मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, अभी मैंने लिखा था मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें, 120/60। अब ये आंसर डिग्री में आ जाएगा। प्लस 40 सेकंड है, सेकंड को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो एक 60 से डिवाइड, फिर इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो दोबारा 60 से इसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी अब कंप्लीट डिग्री में चला जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या बनेगा, 120 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिग्री, प्लस अब 40 को 60 × 60 से डिवाइड कर दें तो 60 × 60 क्या होगा, 3600। तो 40 डिवाइडेड बाय 3600 ये आ जाएगा हमारे पास 0.0111। ये डिग्री में आंसर आ गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, एडिशन के बाद क्या आएगा, 2.01111 डिग्री। अब ये मिनट सेकंड को हमने कंप्लीट डिग्री के अंदर चेंज कर दिया। अब वही काम है, सिंपल फार्मूला लगाएं, एज वी नो दैट (180° इज इक्वल टू पाई रेडियन। हमें डिग्री 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 180 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। उसके बाद हमें 2.0111 की डिग्री की वैल्यू चाहिए, ये जगह पाई बाई 180 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये यूनिटरी मेथड इसमें यूज़ हो रहा है हमारा कॉमन जो होता है। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल वही आंसर आ जाएगा, इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास वही सेम, कितने 3 टाइम मैं आगे गया हूँ तो ये 3 zeros ला देंगे इंटू पाई। आप इसे उससे करेंगे जैसे भी आंसर आएगा वो आप यहाँ शो करवा दें, तो इस तरह आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी। जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, मिनट सेकंड हो, डिग्री है ही नहीं आपके पास, आप उसको सिंपल डिग्री में चेंज कर लें, बाद में फार्मूला लगा दें। डिग्री मिनट सेकंड भी हैं तो डिग्री तो यानी एज इट इज़ आपका चलता रहेगा। बाकी जो है मिनट सेकंड आप उनको डिग्री में चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई मसला होगा तो हम इससे पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन आसान थे, आसान ही है, बस कन्वर्जन करें, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करें। कैलकुलेटर मस्ट अपने पास रखें तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके 1-2 पार्ट देखते हैं, जिसमें हमने रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है। बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट जब होगा तो कैसे सॉल्व होना है, डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल हो जाना, इसका उलट हो जाना। मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें, फार्मूला जो है आपका 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो ये होगा पाई इक्वल टू 180। तो वहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे, अप्लाई कर देंगे। तभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लें। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मैयर्स। अब ये जो मैयर्स हमें दी गई हैं क्वेश्चन 2 के अंदर, वो रेडियन मैयर्स हैं, यानी पाई की फॉर्म में। ऑफ एंगल इनटू मैयर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको आपने मैयर करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। वो सिस्टम हमारा क्या था जिसमें हम डिग्री की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, यानी अब रिवर्स चलना है, रेडियन को हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए हैं वो थे
डिग्री को रेडियन में लेके जाने के, तो अब उसका रेसिप्रोकल है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह कन्वर्ट होंगे। इसका पार्ट 1 ही देख लें। 1 है हमारे पास π/8, सिंपल रेडियन में है, तो फार्मूला लगाएं। हमें पता है एज वी नो दैट, फार्मूला बेसिक सेम लिखा जाएगा 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन वाला, लेकिन फ़र्क बस ये आना है कि अब पाई को पहले लिखना शुरू कर देना। तो ये क्या बनेगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के। वैसे भी लिख सकते थे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 180 ओवर पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। बाकी फिर आगे इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। बस ये है कि उससे आपका वही जो एक रूल होता है कि इधर वाली वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में आ जाएंगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं जी। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालें यूनिटरी मेथड से। 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब हमें चाहिए π/8, तो π/8 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। π/8 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8। पाई से ये पाई कैंसिल, बाकी को आप इसे सॉल्व कर लें। ये 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अब ये बाकी जो रह जाएगा 20, 8 2 ज़ा 16, फिर 4, तो पॉइंट लगाएंगे 0 लगेगा, तो ये 5। आप कैलकुलेटर से इसे चेक कर लेंगे, तो 22.5 डिग्री। ये अब हमारे पास डिग्री में मेजरमेंट आ चुकी है। अब ये मेजरमेंट हमारे पास डिग्री में आ चुकी है, तो उम्मीद है इसमें मसला नहीं आया होगा। सिंपल फार्मूला लगाना है। जिस बंदे को ये फार्मूला अप्लाई करना आ गया उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इसमें MCQs भी पूछ सकते हैं। इसी में MCQs में π/8 इज इक्वल टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दें, तो फ़ौरन आप इसको विद इन नो टाइम अपने कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे। और ये जो बंदा अपने माइंड मैपिंग के थ्रू इसको करना जान लेगा तो वो विद इन नो टाइम इसका आंसर दे देगा। और जो थोड़ा सा इस मामले में वीक है तो वो इसको सिंपल साइड पे रफ पेज पे 1 मिनट में जस्ट ये फार्मूला लिखे, 1 रेडियन की वैल्यू निकालें और जो भी आपके पास है मेजरमेंट उससे मल्टीप्लाई कर फ़ौरन कैलकुलेटर से आंसर निकाल दे, तो वो भी 1 मिनट के अंदर कर लेगा जो मैनुअल भी से करेगा। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बता दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि सर हम इसके MCQs कहाँ से तैयार करें। भाई MCQs के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपके MCQs बना हुआ है, MCQs टाइप है। इन्हीं को आप अपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। अब लॉन्ग वाला MCQs में कैसे आ सकते हैं, उसकी वो जस्ट स्टेटमेंट उठाएगा, उस स्टेटमेंट को आप देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा तो वो आप उसे बता देंगे। तो स्टेटमेंट में से भी आपका क्वेश्चन आपके MCQs निकल सकता है। तो ये इसमें ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ से तैयार करूँ। हाँ, अगर आपने बुक को अच्छी तरह कर लिया, एक्सरसाइज अच्छी तरह कर ली है, थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि बस जो सर ने क्लास में करवा दिया वो हो गया। सर भी तो भूल सकता है, कोई ऐसा पॉइंट हो जो मिस कर गया और एग्ज़ामिनर वही पॉइंट पिक कर ले। आप थ्योरी को पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। अगर फिर भी यहाँ से कोई आपको मसला आएगा तो आप पूछें। हाँ, मैंने नहीं बताया, किसी आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको नहीं बताया, तो आप उससे पूछ लें कि सर ये एक मैंने लाइन पढ़ी, इसका मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको फ़ौरन गाइड कर देगा और बाकियों को भी बता देगा कि ये इसको इस तरह करना है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ आपने नोट करते रहने हैं। मैं साथ साथ चीज़ें बताता रहता हूँ, स्टूडेंट को कहाँ मसला आएगा और वो किस तरह इन चीज़ों को डील करेगा। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको साथ साथ समझ आती चली जाएंगी, इसमें मसले वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमने इसका कर लिया था। अब नेक्स्ट इसके जो हैं पार्ट सारे सेकंड π/6 है, π/4, π/3, π/2 आसान क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर लेंगे। अब पार्ट 6 से इसका 2π/3 ये मैं करवाता हूँ, कोई 1-2 पार्ट इसके और करवाता हूँ, तो ये हो जाएंगे इजीली। अब इसी का पार्ट 4 देख लें। पार्ट 4 है हमारे पास 2π/3। फार्मूला वही बेसिक ही लगाना है, फार्मूले में आप कोई चेंजिंग नहीं है। एज वी नो दैट
क्या फार्मूला है मेरे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमें 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। अब ये डिग्री ही चल रही है, आप इसके ऊपर होल चाहे डिग्री लिख दें तो ये डिग्री में ही आंसर आएगा। उसके बाद हमें चाहिए 2π/3, तो 2π/3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, 180 ओवर पाई मल्टीप्लाई 2π/3, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 3 6 18 60 आ जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 120। जो स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छा है, माइंड मैपिंग उसकी अच्छी है, वो डायरेक्ट कर ले, इसमें मसले वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी होता तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास है, आपके हाथ में अलाउड है, आप वहाँ से उसे जल्दी जल्दी कर लें तो ये कैलकुलेशन ईजीली हो जाएंगी, इसमें मसला नहीं है। अब इसका एक पार्ट और देख लें जी, पार्ट इसका 10 है, 9π/5। सिंपल फार्मूला अप्लाई करते जाएं। As we know that pi radian is equal to 180 degree, 1 radian is equal to 180 over pi। अब चाहिए कि आपको 9π/5 जी, 9π/5 चाहिए, तो 9π/5 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 180 ओवर पाई इंटू 9π/5 जी। अब इसमें पाई से पाई कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 30 5 6 ज़ा 30। अब 36 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आई थिंक बनेगा 324। तो ये हमारा डिग्री में आंसर है जी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फार्मूला अप्लाई करते जाएं, फार्मूला अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, तो आप इनको आसानी से कर लेंगे। अब इसका एक पार्ट और देख लें, आप इसका पार्ट 14 देख लें, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद जितने भी पार्ट हैं आपने खुद करने हैं, क्योंकि इसमें बस फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं और इसमें कोई नई बात सामने नहीं आ रही। तब क्या बनेगा, ये फार्मूला अप्लाई करें। एज वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें 1 रेडियन चाहिए, पाई इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, हमें चाहिए 25π/36, तो इसे मल्टीप्लाई करना है, 180 ओवर पाई मल्टीप्लाई 25π/36 जी। अब इसे सॉल्व करें, पाई से ये पाई कैंसिल, अब 36 1 36, 36 5 180 होता है, 5 इंटू 125 जो है ये 125 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं कि ये मैंने कैसे करना है। मोस्टली आपका ये MCQs बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार वो 2 नंबर का पूछ लेता है और बाज़ का तो ज़्यादातर वो पूछता है DMS को आप डेसिमल में चेंज करेंगे, और वो क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा कि जिसमें DMS है, डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल में चेंज करना है, फिर आपने उसको रेडियन में चेंज करना है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं से भी छोटा सा पॉइंट ले सकते हैं, और MCQs ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आगे इसके आएंगे। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको इसका कोई भी वे जिस तरह भी होगा मैं उसको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये हमारा टॉपिक क्लोज हो चुका है कन्वर्जन का। नेक्स्ट भी कन्वर्जन तो साथ साथ डेफिनेटली क्वेश्चंस में चलती रहनी, तो हम उनको साथ साथ देखते रहेंगे। क्वेश्चन 3 में हम एक नया फार्मूला कल डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।